जब शेषनाग ने खुद आकर एक पूरे परिवार को भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट से बचाया। जी हाँ दोस्तों, इस घटना ने उस पूरे परिवार को पूरे तरीके से हिला के रख दिया था। दरअसल ये घटना हुई थी मध्य प्रदेश के तरलाम शहर में रहने वाले किशन जी के साथ। किशन जी बताते हैं कि उनके साथ जो भी उस दिन घटित हुआ वो सब मानो एक सपना सा लग रहा था, परंतु वो जो कुछ भी था सब कुछ सच और हकीकत में हुआ था। और आज वे इस चैनल के माध्यम से ये सच्ची घटना आप सभी को शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ उस दिन किशन जी के साथ, जो वो आप लोगों को बताने के लिए बहुत उत्सुक है। किशन जी बताते हैं कि हमारा पूरा परिवार शिव भक्त है। हमें जब भी अपने कामों से मौका मिलता है तो हम साल में 1 या फिर 2 बार जरूर ही शिव धाम जाया करते हैं। ऐसे ही हमारी एक योजना तब बनी जब मेरे साथ मेरे पूरे परिवार ने ओमकारेश्वर धाम जाने का फैसला किया। उसके बाद किशन जी अपने पूरे परिवार के साथ अपने ही कार में ओमकारेश्वर यात्रा के लिए निकल पड़े। परंतु उन्हें बिल्कुल भी ये अंदेशा नहीं था कि उनकी यह यात्रा उनके जीवन की सभी यात्राओं में सबसे ज़्यादा यादगार रहने वाली थी। किशन जी बताते हैं कि उनकी कुछ बुरी आदत है, जैसे वे कभी कभी तेज़ गाड़ी भगा देते हैं या फिर कभी कभी ट्रैफिक रूल उनसे टूट जाता है। परंतु उन्हें बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि इस यात्रा में ये गलती उन पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। किशन जी बताते हैं, मैं अपने परिवार के साथ ओमकारेश्वर की आधी यात्रा लगभग पूरी कर चुका था। तभी रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग आई। वहाँ पर रेड सिग्नल हो चुका था और रेल आने वाली थी, परंतु अभी रेलवे फाटक बंद नहीं किया गया था। तो किशन को लगा कि मैं तुरंत ही इसे पार कर लूँगा और इससे हमारा समय भी बच जाएगा। किशन की पत्नी ने उन्हें समझाया भी कि अगर हम कुछ देर कानूनी नियम का पालन कर रुक जाए तो कोई हर्ज नहीं होगा। परंतु किशन बोले कि तुम चिंता क्यों करती हो, ऐसा तो मैंने कई बार किया है, तुम देखो मैं अभी रेलवे लाइन क्रॉस किए देता हूँ। और उन्होंने इतना कहकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही वे रेलवे ट्रैक को पार करने ही वाले थे कि तभी दोनों तरफ से रेलवे फाटक अचानक बंद हो जाते हैं और उन्हें इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी रेलवे ट्रैक के बीच में ही रोकनी पड़ जाती है। वहाँ कोई व्यक्ति भी नहीं था, सभी कुछ कंप्यूटर के टाइम और सेंसर के माध्यम से हो रहा था। ये देख किशन जी के साथ गाड़ी में बैठा उनका पूरा परिवार घबरा गया कि अब हम तो ना इधर के रहे ना उधर के। और तभी उन्हें दूसरी तरफ से अचानक ट्रेन की तेज़ रफ्तार और हॉर्न की आवाज़ आती सुनाई देने लगी। अब तो उनके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ गति से चलने लगी थी। भले ही उस समय ट्रेन बहुत दूर लग रही थी, परंतु कहते हैं ना, ट्रेन की गति का अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल है। पल भर में यहाँ तो पल भर में वहाँ, क्योंकि किशन जी को अपनी कार से बहुत ज़्यादा लगाव था। ऐसे में वे कोशिश कर रही थी कि वे अपनी कार को पटरी से थोड़ा साइड में कर दें, क्योंकि वे ट्रेन से ज़्यादा क्षतिग्रस्त ना हो सके। परंतु बहुत प्रयास करने के बावजूद वो सफल नहीं हो सके। ऐसे में जब उन्हें लगा कि अब ट्रेन उनके बिल्कुल करीब आने ही वाली है, तो उन्होंने अपने परिवार को कार से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाने का प्रयास किया। परंतु कार बचाने की पागलपंती में उस समय वो अपने लिए समय बिल्कुल नहीं बचा सके, क्योंकि ट्रेन अब बस चंद सेकंड ही उनसे दूर रह गई थी और जल्दबाजी में क्या करे उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था और किशन अपने परिवार के साथ कार में ही फंसे रह जाते हैं। तब ऐसे में किशन और उनके परिवार वालों ने महादेव को याद किया। किशन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उनकी वजह से उनके परिवार वाले अब बहुत बड़े खतरे में थे। उन्हें ये एहसास हो चुका था कि ये सब उनके अहम का नतीजा था। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि मैं तो आपके धाम आ रहा था, बीच में भले ही रास्ते में बाधा आए, परंतु हमें सही सलामत ओमकारेश्वर पहुंचाना आपका ही दायित्व है। ऐसे में दोस्तों महादेव को उनकी बात तो सुननी ही थी, परंतु ट्रेन के नज़दीक आते ही स्थिति बहुत खराब हो चली थी, क्योंकि डर से पूरा परिवार चिल्ला रहा था। तभी किशन जी बताते हैं कि उसी समय एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बारे में मैं अगर किसी को बता भी दूं तो कोई यकीन नहीं मानता। तो दोस्तों आप जानना चाहते हैं उस समय क्या हुआ था? दोस्तों किशन ने बताया कि उस स्थिति में अचानक समय मानो रुक सा गया हो। जो मेरे परिवार वाले चिल्ला रहे थे वो सब शांत हो चुके थे और ट्रेन मानो अपनी जगह पर थम सी गई हो। मुझे ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया जैसे थोड़ी देर के लिए रुक सी गई हो। तभी एक बहुत बड़ी चीज़ जिसने अचानक मेरी कार को धक्का लगाया, परंतु मैं उसे देख नहीं पा रहा था, परंतु मैं उसकी परछाई ज़मीन पर देख सकता था। वह ऐसा लग रहा था मानो जैसे शेषनाग हो।
उन्होंने मेरी कार को साइड में कर दिया और तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और ट्रेन अब उस पटरी से दूर जा चुकी थी और फाटक भी खुल चुके थे। मैं तुरंत उस पटरी से कार को बाहर रोड पर ले आया, परंतु तभी मेरी फैमिली वाले मुझसे पूछने लगे कि हम कैसे बचे, आखिर क्या हुआ था, क्योंकि उस विशेष पल का उन्हें कुछ भी याद नहीं था। जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वो उस बात को किसी तरह मान तो गए, परंतु ये बात जब मैंने अन्य लोगों को साझा करी तो सब मुझे पागल कहने लगे। सब लोग यही कह रहे थे कि शायद फाटक अचानक खुल गया हो और आपने कार साइड में कर ली हो और आपको वो सब भ्रम हुआ हो। परंतु उस दिन मैं ही जानता हूँ कि मेरे साथ क्या घटित हुआ था और कैसे मेरे महादेव ने मेरे प्राणों की रक्षा करी थी। दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि यह मेरा भ्रम था या फिर उस दिन जो चमत्कार हुआ था वह महादेव की कृपा थी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।